बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। मैं हुश्किला लियाकत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लोग बहलोल को मोहम्मद व आले मोहम्मद का दीवाना कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहलोल तारीख़ का एक ऐसा किरदार, यगाना किरदार है जिसे आले मोहम्मद के मोजज़े से ताबीर किया जाए तो गलत ना होगा। और इसने ये वो शख्स है जिसने दीवानगी का मफहूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। और इसने एक ऐसी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से पामाल नहीं हुई। एक रोज़ बहलोल हारून के दरबार में हाजिर हुआ। हारून अपने तख्त पर शाही लिबास पहने बैठा हुआ था। बहलोल अपने बसीदा लिबास और पेवंद लगी गोदड़ी पहने ओढ़े इसके हजूर पेश हुआ। और हारून ने एक कहरआलूद नज़र उस पर डाली और बोला, बहलोल तू होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के हुक्मदारों में से हैं। इन्हीं के हुक्म पर तू दीवाना बना है और ताकि अवाम को उनकी तरफ मुतवज्जा करके हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी पूछगछ नहीं होगी। तो याद रख, हुकूमत तेरी तरफ से गाफिल नहीं है। तेरी सब सरगर्मियों की खबर हमें बराबर मिलती रहती है। बहलोल ने मज़ाक़ा खैज सूरत बनाई और बोले, जाहिर है तुम्हारे नमक हलाल शिकारी कुत्ते सच्ची इतला ही लाए होंगे। तो अब खलीफा मुझसे कैसा सलूक करेंगे? खलीफा तो बड़े दरबार में मजाक उड़ाने पर खलीफा को और गुस्सा आया। खलीफा ने कहा, तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम उम्र भर इबरत का निशान बन जाओगे। खलीफा ने अपने गुलाम को पुकारा, ले जाओ इसे, इसके कपड़े उतार लो और इस पर गधे का पलान डाल दो और इसके मुंह में लगाम लगा दो और इसे महल सरा में फिराओ और इसके बाद मेरे सामने इसका सारे पुरगरूर उड़ा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब खौफ से कांप गए, लेकिन बहलोल खड़े मुस्कुराते रहे। मसरूर आगे बढ़ा और उसने बहलोल दाना की गुदड़ी खींच कर दूर फेंकी और उसका बसीदा लिबास उतार कर उन पर गधे का पलान कस दिया और मुंह में लगाम लगा दी और घसीटता हुआ हरमसरा की तरफ ले गया। शायद दरबार में इंसानों की तजलील रोज़ का मामूल था। महल और हरमसरा के मकीन इस तजलील को तमाशे की तरह देखते रहे और किसी ने सोचा कि बहलोल दाना तो दीवाने हैं, इसलिए सज़ा के मुस्तहक नहीं, लेकिन जान के खौफ ने इनकी ज़बानों को बंद कर रखा था। मसरूर उनकी लगाम को खींचता हुआ उन्हें दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आली जा हुक्म करे मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। अभी हारून ने कुछ जवाब नहीं दिया था कि उसका वजीर जाफ़र बरमकी दरबार में हाजिर हुआ। इसने बहलोल की यह हालत देखी तो बोला, बहलोल खैरियत है? क्या कसूर किया कि ये हालत बनी है? बहलोल दाना हंसे और बोले, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। बरमकी ने पूछा, किस जुर्म में? बहलोल ने कहा, मैंने एक सच्ची बात कह दी थी जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये खिलत फ़ाखरा इनाम की है और जामे मर्ग मेरा इंतज़ार कर रहा है। हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई। खलीफा को हंसते देखकर दरबारी और बरमकी, जो अपनी हंसी जब्त किए हुए थे, वो भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा काफूर हो गया। इसका गुस्सा हरन काफूर हो गया। उसने शाही हुक्म दिया कि जैसी बहलोल ने कही है इसे वैसी ही खिलत फ़ाखरा अता की जाए। बहलोल ने कहा, खलीफा के इस करम का शुक्रिया, मुझे अपनी पेवंद लगी गुदड़ी ही गनीमत है। बहलोल दाना ने अपनी गुदड़ी शाने पर डाली। हारून ने कहा, बहलोल को दिरम और दिनार दिए अता किए जाएं। बहलोल ने कहा, नहीं, मुझे अहले जहन्नम की पुश्तों और पेशानियों पर लगने वाली मोहरों की ज़रूरत नहीं। बहलोल जाने के लिए तैयार हो गए। हारून ने उन्हें रोका और कहा, बहलोल, अगर तुम इस इनामो इकराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो इन्हें गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। बहलोल दाना ये सुनकर रुक गए। उन्होंने रकम की थैलियाँ गुलामों से ले लीं, चंद कदम चले और रुक गए और कुछ सोचने लगे, फिर आगे बढ़े और रुक गए और फिर कुछ सोचा और वापस पलट आए। उन्होंने रकम की थैलियां हारून के सामने ढेर कर दी और बोले, हारून, मैंने बहुत सोचा है कि इन अशरफियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नज़र नहीं आया। तुझसे ज़्यादा नादार और ज़रूरतमंद शायद कोई और नहीं, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ
کہ تیرے کارندے لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کے بارے میں سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑے ہوئے۔ روکو روکو اس دیوانے کو! اچانک خلیفہ کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا عتاب شاہی سے بچنا مشکل ہے۔ دو غلام جلدی سے آگے بڑھے اور بہلول کو پکڑ لائے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تجھ سے کوئی نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی مخصوص شان سے گویا ہوئے۔ ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، اب قبروں میں پڑے پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہ دے گی۔ ہارون پر کپ کپی سی طاری ہو گئی اور بولا، بہلول، کچھ ایسے اعمال بتا جن کو بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بہلول نے کہا، اللہ کی مخلوق کو خوش کر، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے۔ ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہا، عدل و انصاف میں سب کو ایک سا درجہ دو، جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو، اور مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ ہارون نے کہا، آفرین صد آفرین بہلول۔ تو ناظرین، آل محمد کے دیوانے کی دیوانگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔